Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher, Miss Kasra, from Bahria Model School, PNAD, Secondary Wing. In this video, I discussed Chapter 2, The Earth. I discussed the remaining points of this chapter: introduction of ocean currents, types of currents, uses of currents, weather and its main causes. Student, do you know what is current? They are like giant rivers, some at the lower levels of seas and oceans, and other at the surface, driven mainly by wind. Cold currents flow along the bottom of oceans because of the temperature and salt. Cold and salty water is heavy and sink to lower level. Cold currents and warm and how they are affected the climate of the places they touch. किस तरह से क्लाइमेट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है. अब सम डेफिनेशंस ऑफ करंट जो है वो मैं आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाऊंगी. करंट, mass of water moving from one place to another like a river within the ocean. mass of water की movement means कि हरकत एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जो है वो समंदर से जो है वो ओशन या ओशन से समंदर में इसकी मूवमेंट का होना करंट कहलाता है. करंट्स, the other definition of current, a large stream of moving water that flows through the ocean, capable of moving large amount of water along long distances. Surface currents affect water to a depth of several hundreds meters and are driven mainly by wind. Currents move in the circular pattern in each of the 5 major ocean basins. Two types of ocean currents. One is the surface current. From surface मतलब सतह से जो है वो स्टार्ट होता है और 400 meters make about 10% of the current. Deep water currents, वाटर की पानी की गहराई में जाके जो है वो करंट बनता है, पैदा होता है और स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 400 मीटर अप टू द ओशन बेसन. वाटर मेक्स अप 90% ऑफ द ओशन. द सरफेस करंट फोर्स बाय सोलर हीटिंग, विंड्स, टेम्परेचर एंड डेंसिटी. यूजेस ऑफ ओशंस. Some are the here I discuss the some are the uses of ocean. First is food. A major source of food in the shape of fish and shellfish. Estimated that 90,000 tons of fish, 19 million tons of fishes catch each year. 60% fish is used for human food, 40% is used for making into fish meal, for feeding animals or for processing into fertilizer. फूड हमारी ग़िज़ा खुराक का अहम ज़रिया जो हमें किस सूरत में मिलता है, फ़िश की सूरत में. और एस्टिमेटेड एक अंदाज़े के मुताबिक 90 मिलियन टन्स जो फ़िशेज़ हैं वो एक साल या हर साल जो है वो पकड़ी जाती हैं. 60% फ़िशेज़ यूज़ की जाती हैं फॉर ह्यूमन फूड्स, इंसानों की खुराक के तौर पर. 40% यूज़ की जाती है फ़िश मील फॉर फीडिंग एनिमल्स की फीडिंग के लिए, जो उनकी ग़िज़ा खुराक होती है उसे बनाने में. और प्लस इसके साथ ही प्रोसेसिंग इनटू फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है. मुख्तलिफ़ खादें बनाने में जो है वो इस्तेमाल की जाती है. इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सोर्स ऑफ यूज़ ऑफ ओशन आता है, व्हेलिंग. व्हाट इज़ व्हेल? Whales are not fish.
ये फ़िश नहीं है बल्कि क्या है, वर्म ब्लैडेड मैमल्स है। हंटेड फॉर अर्लीस्ट टाइम, कई ज़माने पहले जो है वो इसका शिकार किया जाता था। और दे आर मैनी टाइप्स ऑफ वेल, कई इकसाम की जो है वो वेल्स पाई जाती हैं। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी है उसे बेलन कहा जाता है, जो कि ब्लू वेल कहलाती है। अब अप टू 33 मीटर लॉन्ग, और तकरीबन जो है वो ये 33 मीटर जो है वो लॉन्ग लंबी है। 190 टन्स जो है वो इसका वेट है। दे वर हंटेड फॉर देयर, अब ये क्यों हंटेड की जाती है, इसका क्यों शिकार किया जाता है, इससे हासिल किया जाता है ऑयल, इसका मीट हासिल किया जाता है, बोन्स हड्डियाँ, और एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स, जो कि दूसरी मतलब कई और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जिसमें ये डिफरेंट जो है वो इसकी पार्ट्स जो है वो उसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सीवीड्स। सीवीड्स जो हमारे समंदरी पौधे होते हैं, जो आप देखें सी के बिल्कुल जो है वो डेप्थ में, बिल्कुल एंड ऑफ द सी जो है वो छोटे छोटे हमें प्लांट्स नज़र आते हैं। अक्सर आप लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि उसमें जो है वो ये पाए जाते हैं। अब ये इन्हें सीवीड कहा जाता है। वेरी लिटल ऑफ द प्लांट्स, बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं। और लाइफ इन द सी के अंदर जो है वो रहते हैं, इज़ ईटन। अब सी के अंदर जो एनिमल्स मीन्स फिशेस मौजूद हैं या अदर एनिमल्स हैं, दे आर ईटन इन दिस सीवीड्स। इट इज़ सोर्स ऑफ केमिकल्स सच एज़ पोटाशियम। अब ये हमारे जो है वो डिफरेंट केमिकल्स के हसूल का, उसके सोर्स का भी ज़रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम, आयोडीन, और थिकनिंग आइसक्रीम, जो आइसक्रीम की जो थिकनिंग होती है उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। सैलिड क्रीम बनाई जाती है। कॉस्मेटिक्स, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में जो है वो सीवीड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा और कई प्रोडक्ट्स में जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल्स, जहाँ ओशंस के इतने सारे यूजेस हैं, वहाँ एक यूज़ जो है वो इसका ये भी है कि हमें जो है वो इससे मिनरल्स हासिल होती हैं। दे आर द सोर्स ऑफ साल्ट इन वार्मर कंट्रीज़। मोर वैल्यूएबल मिनरल्स आर फाउंड लाइक लम्प्स ऑफ मेटल ओर्स, ऑयल एंड गैस etc. These are the uses of oceans. Now the some are the effects of oceans. The west coast of the South America, South Africa and Australia are among the richest fishing water in the world. The reason is that cold currents from Antarctica are very rich in plankton, which attracts fish as food. Current also distribute plants around the world. Give the example of coconut trees. Some of the Pacific islands could have been colonized by South American people, which proves that currents may have helped them to move across the oceans to new land. वेदरिंग एंड इट मेन कॉजेज़। वेदर में जो है, वेदरिंग में हमारे डिफरेंट कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या है? और इट इज़ अ प्रोसेस विच एरोडेड रॉक्स, बीचेस एंड सॉइल. In some cases, the action of flowing water, such as a fast-flowing river, is beneficial because it brings down fertile soil to the river bank in the plains. But on the other hand, water eroded. वो हमारी जो वेदर है उसकी जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें वाटर, विंड एंड सनशाइन आते हैं. It is the one of the most important cause of weathering and works in several ways, like break of more particles of rock, source of rain which dissolve gases in the air. When this soak into some rocks, especially limestone, of which there is so much in Pakistan.
Winds is also play an important role in the weathering, which they are also the source of weathering. Strong winds carry along tiny particles of rocks as sand and wear away the rocks they hit. This process continues till most of it is eroded. Next is sunshine. The sun heats up the rock in the daytime, but at night it cools rapidly. This constant heating and cooling, expansion and contraction eventually break up the rock. These are the main causes of the weathering. I think all of you understand this topic. Now the end of our chapter. Okay, Allah Hafiz.